हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज कॉर्नर में। आज मैं आपको एक ऐसी मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें हजारों साल पुरानी भविष्यवाणी, खतरनाक ड्रैगन और इंसानों के बीच की जंग दिखाई गई है, जिसका नाम है ड्रैगन वॉर्स। इस कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने रहस्य से, जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में मैं और भी फैंटेसी ड्रामा मूवीज को एक्सप्लेन कर सकूं। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10 कमेंट और 20 लाइक का, और साथ ही में हम चाहते हैं कि इस वीडियो के जरिए 20 लोग हमें सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 500 साल बाद एक लड़की का जन्म होगा, जो कोई मामूली लड़की नहीं होगी। और जब वो लड़की 20 साल की हो जाएगी तो उसे एक दैवीय शक्ति मिल जाएगी, जिसके जरिए वो किसी भी नॉर्मल सांप को एक जायंट ड्रैगन में बदल देगी। अगर यह शक्तियाँ किसी सही ड्रैगन तक पहुंच जाएं, तो वह स्वर्गीय ड्रैगन बन जाएगा, जो हमारी दुनिया को बाहरी खतरों से बचाएगा। वहीं अगर ये पावर्स किसी खराब या बुरे ड्रैगन को मिल गई, तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर जाएगा। और अब 500 सालों के बाद वो टाइम आ चुका है जब वो लड़की पैदा हो चुकी है। इसके बाद हम एक सिटी को देखते हैं जिसमें काफी ज्यादा तबाही हो चुकी है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई स्पेसशिप या फिर कोई एरोप्लेन क्रैश हुआ है, और इसलिए वहां पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर और रिपोर्टर्स आए हुए थे। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो ये कहता है कि दुनिया का अंत अब होने वाला है, और इसलिए पुलिस के लोग उसे वहां से हटा देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ईथन को देखते हैं। ईथन एक रिपोर्टर है और वो इसलिए यहाँ पर फुटेज रिकॉर्ड कर रहा है। ईथन जब यहाँ पर फुटेज ले रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने ये निशान मानो कहीं देखा है, पर उसे वो ये सब याद नहीं आ रहे। फुटेज को रिकॉर्ड करने के बाद ईथन वापस से अपने ऑफिस आ जाता है। वो बार बार इन्हीं पिक्चर्स को देखता है और सोचता है कि आखिरकार मैंने ये निशान कहाँ देखे हैं। जिसके बाद ईथन का ध्यान भटकता है और उसका ध्यान अपने लॉकेट पे जाता है। दरअसल में ये लॉकेट ईथन को जैक ने दिया था, जो कि 15 साल पहले दिया था। यहाँ पर हमें ये नहीं बताया जाता कि ये आखिरकार जैक नाम का शख्स कौन है। जिसके बाद ईथन को ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये सारी फुटेजेस और उसका लॉकेट जैक की सुनाई हुई कहानियों को सच कर रहे हों, जो उसने 15 साल पहले सुनाई थी। और इसके बाद कहानी 15 साल पहले जाती है, जब ईथन छोटा था। ये वो समय था जब ईथन जैक से पहली बार मिला था उसकी शॉप पर। यहाँ पर ईथन अपने फादर के साथ इस शॉप पर आया हुआ था। ईथन जब इस शॉप को एक्सप्लोर कर ही रहा था, तभी एक बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है और उस बॉक्स के अंदर से एक डिवाइन लाइट निकलती है। जिसके बाद उसे कुछ निशान नजर आते हैं। ये निशान हूबहू आज के टाइम के निशान से मिल रहे थे, और तभी ईथन को लग रहा था कि उसने ये निशान को कहीं देखा है। इसके बाद अचानक से उस शॉप का ओनर जैक ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसे हार्ट अटैक आ गया है, और ऐसा करके वो ईथन के फादर को बाहर भेज देता है, क्योंकि वो अकेले में ईथन से कुछ बात करना चाहता था। वो ईथन को बताता है कि तुमने जो लाइट देखी है वो एक अच्छे इमोगी की है, जो कि सीधा स्वर्ग से आई है। यहाँ पर ईथन उससे सवाल करता है और उससे पूछता है आखिरकार ये इमोगी क्या है। जैक इस सवाल का जवाब देता है और कहता है कि इमोगी एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है, जो कि कोरिया और चाइना के इतिहास में दर्ज है। जब किसी सांप को डिवाइन पावर से नवाजा जाता है, तब वो इमोगी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो स्वर्ग का ड्रैगन कहलाता है। वो यहाँ पर बताता है कि स्वर्ग में कई सालों पहले इमोगी नाम के सांप हुआ करते थे। वहाँ पर हर 500 साल के बाद एक इमोगी को चुना जाता था उसके अच्छे कर्मों की वजह से, और उसे एक खास किस्म के इनाम से नवाजा जाता था। वो पावर थी स्वर्ग से आई हुई डिवाइन शक्ति, जिसे हासिल करने के बाद वो इमोगी एक ड्रैगन में बदल जाएगा। लेकिन उन अच्छे इमोगी के बीच में एक बुरा सांप भी था, जिसका नाम था बुराकी, और उसे भी हेवन से आने वाली पावर्स चाहिए थी, ताकि वो खुद को एक विशालकाय ड्रैगन में बदल सके और दुनिया का अंत कर सके। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता था कि ये पावर्स उस बुराकी के हाथ में लग जाए, और इसलिए
स्वर्ग से आने वाली डिवाइन पावर्स को किसी न किसी लड़की के अंदर छुपा दिया जाता था और ऐसा हर 500 साल के बाद होता था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कोरिया को देखते हैं। यहाँ पर 1507 का टाइम दिखाया जाता है और यहाँ पर वो डिवाइन पावर्स एक घर में जाके गिर जाती हैं और ये घर होता है उस गांव के लीडर का। और इसके बाद उस लीडर की एक बेटी पैदा होती है जिसके पास वो डिवाइन पावर्स मौजूद हैं और इसीलिए उस बच्ची के शोल्डर पर एक रेड ड्रैगन बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर उस लीडर को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है और इसलिए वो एक मास्टर को बुलाता है। वो मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी बेटी के अंदर डिवाइन पावर्स मौजूद हैं। यहाँ पर वो मास्टर लड़की की सुरक्षा के लिए एक वॉरियर को नियुक्त कर देते हैं ताकि वो जरूरत पड़ने पर उस बुराकी का सामना कर सके और उस लड़की की जान बचाए। इसके बाद हम लीडर की बेटी और वॉरियर को देखते हैं जो आपस में काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। जिसके बाद मास्टर उस वॉरियर को अच्छे इमोगी से मिलने के लिए लेके जाते हैं। वो यहाँ पर उस वॉरियर को एक लॉकेट देते हैं। दरअसल में इस लॉकेट में भी डिवाइन पावर्स मौजूद हैं और इसको भी हेवन में बनाया गया है जिसके जरिए तुम उस लड़की को प्रोटेक्ट कर पाओगे। यहाँ पर मास्टर उस वॉरियर को बताते हैं कि कुछ समय बाद उस लड़की की उम्र 20 साल की हो जाएगी जिसके बाद बुराकी अपनी आर्मी के साथ उस पावर को हासिल करने के लिए आएगा और जिसके लिए तुम्हें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब लीडर की बेटी 20 साल की हो जाती है। बुराकी अपनी पूरी आर्मी के साथ उस गांव पर अटैक करने लगता है और साथ साथ वो लीडर की बेटी को भी ढूंढ लेता है जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। रास्ते में मास्टर और वॉरियर वहां पर आ जाते हैं और बुराकी के सारे सैनिकों से फाइट करने लगते हैं और इसी बीच में वॉरियर उस लड़की को लेकर वहां से भाग निकलता है। जो लॉकेट उसके मास्टर ने उसे दिया था वो उसे वहीं पर तोड़कर फेंक जाता है। मास्टर को वो लॉकेट मिल जाता है और वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाले हैं। हम देखते हैं कि बुराकी भी उन दोनों के पीछे पड़ चुका है। वो लोग भागते हुए एक पहाड़ के किनारे पर आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों लोग पहाड़ से कूदकर खुद की जान दे देते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम ईथन के पास्ट में वापस से आते हैं। यहाँ पर जैक ये सारी कहानी ईथन को सुना रहा था और साथ ही में जैक ईथन को वो लॉकेट दे देता है जो मास्टर ने अपने वॉरियर को दिया था ताकि वो उस लड़की को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि रियलिटी में उस वॉरियर का दोबारा से जन्म हुआ ईथन के रूप में। यहाँ पर जैक ईथन से कहता है कि इस बार ये पावर्स एक सारा नाम की लड़की को दी गई हैं और उसके शोल्डर पर एक रेड ड्रैगन का टैटू बना होगा जैसे उस लीडर की बेटी के कंधे पर था। जैक ईथन से कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में सारा को ढूंढना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ईथन को ऑफिस में देखते हैं। वो यहाँ पर अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हें एक सारा नाम की लड़की को ढूंढना है जिसके कंधे पर रेड ड्रैगन का टैटू है। इसके बाद जिम में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है सारा। सारा यहाँ पर टीवी में ईथन की न्यूज को देख रही होती है। वो उस निशान को देखकर वहाँ से चली जाती है। ये चीज सारा की फ्रेंड को बड़ी ही अजीब लगती है और इसलिए वो सारा के पीछे पीछे उसके घर तक आती है। जब वो सारा के घर के अंदर आती है वो देखती है कि सारा ने दीवार पर अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बना के रखी हैं और साथ ही में कोरियन लैंग्वेज में काफी कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पर सारा का मूड भी काफी ज्यादा खराब था, इसलिए सारा की फ्रेंड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे क्लब में लेके जाती है। सारा का वहाँ पर भी मन नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर चली आती है। जब वो वापस आ रही होती है तभी रास्ते में कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हैं जो सारा को प्रोटेक्ट करते हैं और उन लड़कों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। यहाँ पर ये ओल्ड मैन कोई और नहीं जैक ही था जो अभी भी 15 सालों के बाद भी वैसा का वैसा ही लग रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम एक चिड़ियाघर को देखते हैं जहाँ पर एक हाथी बहुत तेज आवाज करता है। उसकी आवाज सुनकर जू कीपर जब देखने जाता है तो वो देखता है कि एक बड़े से सांप ने उस हाथी को अपने मुंह में ले लिया है। ये देखकर वो जू कीपर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम लोग सारा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। उसे पुलिस स्टेशन में इसलिए बैठाया होता है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उन लड़कों को पीटने वाली सारा ही है।
सारा उन्हें बताती है कि उन लड़कों को पीटने वाला वो ओल्ड मैन था, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात का भरोसा नहीं करते। इसके बाद वहाँ पर सारा का इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर एक रिपोर्टर आता है जो कि ईथन का दोस्त है। इसके बाद ईथन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त से सारा के बारे में पूछ रहा था। तभी वहाँ पर वो रिपोर्टर भी वापस आ जाता है जो सारा का इंटरव्यू ले रहा था। वो यहाँ पर सारा के बारे में बताना शुरू कर देता है। ईथन उसकी बातें सुनता है और उसे शक हो जाता है कहीं ये वही सारा तो नहीं, इसलिए वो उसकी फाइल्स को चेक करने लगता है। जिसके बाद हम सारा को देखते हैं। सारा को सपने में एक आदमी उसे मारने की कोशिश करता है। ये देखकर सारा हड़बड़ाकर उठ जाती है और तभी उसे ड्रैगन वाले निशान पर उसे दर्द होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है। यहाँ पर सारा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। इसके बाद सारा के दो फ्रेंड सारा के लिए जरूरी सामान लेने के लिए उसके घर जाते हैं, जहाँ पर सारा के ड्रीम वाला आदमी उन पर अटैक करता है और बुराकी भी वहाँ पर आकर उन दोनों को खा लेता है। इसके बाद इस इंसिडेंट के बारे में ईथन को भी पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर ईथन को लगने लगता है कि सारा अब मर चुकी है। लेकिन ईथन जब सारा के घर पे जाता है तो उसे पता चलता है कि सारा नहीं बल्कि सारा के दोस्तों को मार दिया गया है। जिसके बाद ईथन सारा से मिलने के लिए उसी हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर सारा से मिलने नहीं दिया जाता। जिसके बाद ईथन अपने एक डॉक्टर फ्रेंड की मदद लेकर सारा के पास पहुँच जाता है ताकि वो उससे मिल सके। जब सारा और ईथन पहली बार मिलते हैं तो सारा कहती है कि आगे बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। इसके बाद ईथन उसकी बात को कंप्लीट करते हुए उससे कहता है कि बुराई की शुरुआत हो चुकी है। हम देख पाते हैं कि बुराकी सारा का पीछा करते हुए उस हॉस्पिटल तक आ गया है। ईथन और सारा वहां से भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो बुराकी से बच सकें। रास्ते में बुराकी उन पर बहुत सारे अटैक करता है। वहीं सारा के ड्रीम वाला इंसान उनके सामने आ जाता है और वो ईथन को पकड़ लेता है। दोस्तों, ये इंसान कोई और नहीं बुराकी की आर्मी का जनरल है। उसने इस वक्त ईथन को पकड़ लिया है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो उस जनरल को टक्कर मार देती है, जिससे ईथन और सारा को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिस औरत ने जनरल को टक्कर मारी थी वो असलियत में जैक है, जो बेस बदल बदल कर ईथन की मदद कर रहा है। जिसके बाद हम एक हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ पर आर्मी के ऑफिसर्स काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि उनके शहर में आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। वहाँ पर मौजूद एक एजेंट उन्हें एक कहानी के बारे में बताता है, लेकिन वहाँ के हेड ऑफिसर इस कहानी को झूठा बताते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते। इसके बाद वो सारा के बारे में सारी डिटेल्स को निकलवाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सारा ही है। यहाँ पर वो हेड ऑफिसर बुराकी को मारने के लिए अपनी सेना को भेज देता है। यहाँ पर वो सेना बुराकी तक पहुँच पाती तब तक बुराकी का जनरल बीच में आके पूरी सेना को मार डालता है। तब तक इस तरफ ईथन सारा को एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास लेके जाता है, जहाँ पर उसे उसकी पुरानी यादें वापस से मिल जाती हैं कि आखिरकार 500 साल पहले क्या हुआ था। जिसके बाद बुराकी उन पर अटैक करने के लिए वहां पर भी आ जाता है। ईथन सारा को लेकर वहां से कार में भागता है। वो यहाँ पर अपने दोस्त से फोन करके कहता है कि उसे एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है, क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ा स्नेक है और जिसका नाम है बुराकी। ईथन बुराकी को पीछे छोड़कर अपने दोस्त से मिलने के लिए एक कैफे पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात वापस से जैक से होती है। जैक उससे कहता है कि तुमने पिछली बार अपने आप को सेक्रीफाइस करके बुराकी को 500 साल तक के लिए रोक दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम इस बार अपने काम को पूरा करो और बुराकी को हमेशा के लिए रोक दो। तभी हम जान पाते हैं कि उस कैफे पर भी बुराकी आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। ईथन यहाँ पर सारा को लेकर भागता है और वो भागते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। उनका हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला होता है कि तभी बुराकी उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लग जाता है। उनका हेलीकॉप्टर ओवर की वजह से ब्लास्ट करने ही वाला होता है कि तभी ईथन और सारा उस हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं। वो लोग उस बिल्डिंग से उतरकर गाड़ी में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुराकी का जनरल पूरी आर्मी को उनके पीछे भेज देता है, जिससे उनकी गाड़ी पर बहुत सारे अटैक होने लग जाते हैं। और इसी बीच उनकी गाड़ी पर एक अटैक लग जाता है, जिससे उनकी गाड़ी डैमेज हो जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है।
जब ईथन की आंख खुलती है तब वो देखता है कि उसे बांध के रखा गया है। वहीं सारा को वो लोग सैक्रिफाइस करने वाले हैं, जिसके लिए बुराकी को वहां पर बुलाया जाता है। ये देखकर ईथन बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो बहुत तेज से चिल्लाता है, जिससे उसके लॉकेट में छुपी पावर सामने आती हैं। उस लॉकेट की पावर से बुराकी की पूरी आर्मी मिट्टी में बदल जाती है और उस लॉकेट की पावर के इम्पैक्ट से बुराकी भी बेहोश हो जाता है। ईथन सारा को छुड़ाने के लिए उसके पास पहुंचता है, लेकिन बुराकी उसको झटका मार के दूर फेंक देता है। वो यहाँ पर सारा को मारने ही जाता है कि तभी इमोगी वहाँ पर आ जाता है और वो बुराकी से फाइट करने लगता है, लेकिन यहाँ पर बुराकी इमोगी को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद सारा अपनी हेवन पावर्स को इमोगी में ट्रांसफर कर देती है। पावर मिलने के बाद इमोगी ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक जायंट ड्रैगन में। ये देखकर बुराकी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इमोगी पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन इमोगी पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है, इसलिए वो बुराकी को बड़ी आसानी से मार देता है। हम लोग ईथन को देखते हैं जो सारा के पास जाता है। सारा के पावर ट्रांसफर करने की वजह से वो भी मर जाती है। तभी यहाँ के पास वो जायंट ड्रैगन आता है जो उस पावर को लेके आसमान में जाने वाला होता है। तभी यहाँ पर सारा की आत्मा ईथन से कहती है कि वो उससे फिर से मिलने के लिए आएगी, जिसके बाद वो ड्रैगन उस गोले को लेकर स्वर्ग में चला जाता है। अब कहानी के अंत में हम देखते हैं कि मास्टर ईथन से कहते हैं कि हम लोग काफी ज्यादा खुश नसीब थे क्योंकि हमें ये सौंपा गया। जिसके बाद वो भी धूल में बदल जाते हैं और यहाँ पर ईथन अकेला रह जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी ड्रैगन वॉर्स की। तो ये आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।